Let's get started. नंबर 5, डेली कामों की कमेंट्री करना। सैंडविच बनाना एक कुकिंग शो बन जाता है जब कोई ना देख रहा हो। आप किचन में हैं, लेकिन आपके दिमाग में प्राइम टाइम टेलीविजन चल रहा है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए मैं कितनी एक्सपर्टीज से ये पीनट बटर फैला रही हूँ। या फिर आप कपड़े धोने लगे हैं और अचानक आप अपनी ही डॉक्यूमेंट्री के स्टार हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस सेल्फ नरेशन का भी एक फायदा है। ये हमारे दिमाग को टास्क को प्रोसेस करने और उन्हें मेमोरी में बेहतर स्टोर करने में मदद करते हैं। जैसे आपका दिमाग नोट्स बना रहा हो लेकिन उसको एंटरटेनिंग बनाकर। नंबर 4, मिरर में फेसेस बनाना। ये कैसी अजीब बात है कि जब आप डिम लाइटिंग में खुद को देर तक देखते हैं तो आपका चेहरा अजीब सा लगने लगता है। साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि अगर आप लो लाइट में मिरर में अपना चेहरा 1 मिनट तक देखते हैं तो आपका दिमाग आपके साथ ट्रिक्स करना शुरू कर देता है। अबाउट 66% लोग इन फेशियल डिस्टॉर्शंस का एक्सपीरियंस करते हैं। आपके फीचर्स बदलने और शिफ्ट होने लगते हैं। कभी आपका चेहरा बिल्कुल अनजान सा लगता है, कभी आपको लगता है आप किसी और को ही देख रहे हैं। इसे कहते हैं ट्रॉक्सलर इफेक्ट। आपका दिमाग अपने ही चेहरे को इतना देर प्रोसेस करते करते थक जाता है। धीमी रोशनी होती है तो साफ दिखने में मुश्किल होती है, तो आपका दिमाग खाली जगहों को खुद ही भरना शुरू कर देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये मेंटली हेल्थी लोगों के साथ होता है। आपका दिमाग चेहरों को पहचानने में इतना माहिर है कि वो वहां पैटर्न्स ढूंढने लग जाता है जो है ही नहीं। तो अगली बार जब आप 3 बजे सुबह बाथरूम में हो और आपका रिफ्लेक्शन अजीब लगने लगे, घबराइए नहीं। आपका दिमाग बस अपना काम कर रहा है और सबका दिमाग यही कर रहा है। नंबर 3, चुपके से इमोशनल एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करना। रात के 2 बजे है और आप मिरर के सामने कल की पार्टी के लिए अपना सरप्राइज वाला फेस परफेक्ट कर रहे हैं। ओह वाह, इतना ड्रामेटिक। ओह वाह, परफेक्ट, ऑस्कर वर्दी। साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि हमारा दिमाग एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करने पर हमें रिवॉर्ड भी देता है। जब आप मुस्कुराते हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, आपका दिमाग हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। जैसे आपका दिमाग आपको प्रैक्टिस पर हाई फाइव दे रहा। आपके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स के नाम से स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक्सप्रेशंस को कॉपी करने के लिए ही है। उन्हें आपका पर्सनल एक्टिंग कोच समझो। कभी आप अपना आई एम लिसनिंग फेस वर्क मीटिंग्स के लिए बना रहे होते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका फेस बोर्ड नजर आए जब बॉस क्वार्टरली रिपोर्ट्स की बात कर रहा हो। फिर कोई आपकी प्राइवेट परफॉर्मेंस के दरमियान अंदर आ जाता है। अचानक आप एक्टिंग करने लगते हैं कि आप अपने दांतों में कुछ ढूंढ रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे थे। मिरर रिहर्सल्स हर कोई करता है, टीनेजर से लेकर सीईओज तक। बाथरूम सबका सीक्रेट एक्टिंग स्टूडियो है। नंबर 2, ख्याली आर्ग्यूमेंट्स। वो गरम गरम डिबेट जो आप शावर में कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स से जो वहां है ही नहीं। आप पानी के नीचे खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, 3 हफ्ते पहली वाली बातचीत के लिए परफेक्ट कम बैक्स दे रहे हैं। कभी ये मेंटल डिबेट्स इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आप खुद को हाथ हिलाते या चेहरा बनाते हुए पकड़ते हैं, जब तक कोई अंदर आ जाता है और आपको एक्टिंग करनी पड़ती है कि आप तो बस गाना गा रहे थे। आपका दिमाग इन ख्याली आर्गुमेंट्स को सीरियसली लेता है। जब आप ये मेंटल डिबेट्स कर रहे होते हैं, आपका दिमाग उन्हीं एरियाज में एक्टिव हो जाता है जैसे असल बातचीत के वक्त होता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इस मेंटल रिहर्सल का भी एक मकसद है। ये इमोशंस प्रोसेस करने और रियल कन्फ्रंटेशंस के लिए तैयार होने में मदद करता है, जैसे आपके दिमाग में एक सिमुलेशन चल रही हो। बस फर्क यह है कि आप इन आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा जीतते हैं, अनलाइक असल जिंदगी जहां आपको परफेक्ट रिप्लाई 3 दिन बाद पिज्जा खाते वक्त याद आ जाता है। हम सब ये करते हैं, लेकिन कोई नहीं मानना चाहता कि वो अपने टाइम का कुछ हिस्सा ख्याली लोगों से लड़ने में गुजारते हैं। नंबर 1, अपने डेली कामों के लिए साउंड इफेक्ट्स बनाना। कभी आपने खुद को देखा है वूश की आवाज निकालते हुए जब आप तेजी से दरवाजा खोलते हैं, या प्यू प्यू जब आप क्लीनिंग प्रोडक्ट स्प्रे कर रहे होते हैं। फ्रिज खोलना साईफाई का एयरलॉक डोर बन जाता है। कुछ कचरे में फेंकना बास्केटबॉल शॉट बन जाता है जिसकी कमेंट्री भी हो रही है। वैक्यूम क्लीनर स्पेसशिप बन जाता है। एम्प्टी कैन्स क्रश करते वक्त एक्सप्लोजन की आवाजें निकाल रहे होते हैं। फिर कोई अंदर आ जाता है, अचानक आप फेक खांसी करने लगते हैं, ये छुपाने के लिए कि आप अभी लेजर गन की आवाजें बना रहे थे। प्रोफेशनल साउंड डिजाइनर्स असल में एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं मूवी इफेक्ट्स बनाने के लिए। आपकी फेवरेट एक्शन मूवी में वो एपिक एक्सप्लोजन, इट्स पॉसिबल कि वो साउंड किसी मेटल शीट को हिलाकर
और वाटरमेलन क्रश करके बनाई हो। कुछ लोगों के पास स्पेसिफिक एक्शंस के लिए स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट्स होते हैं। डिंग अच्छी आइडियाज के लिए, वम्प वम्प डिसअपॉइंटमेंट के लिए, बीप बीप शॉपिंग कार्ट को चलाते वक्त। बस कोई मानना नहीं चाहता कि वो अब भी अपने ऑफिस चेयर को रेस कार साउंड्स के साथ धकेलते हैं, या बूम की आवाज निकालते हैं वॉशिंग मशीन में कुछ डालने के टाइम। That's it for today. मैं फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगी, so if you are interested, like this video and subscribe to the channel.